बड़ी तलाश की है हमने, बड़े लोगों से ढूँढी है, लेकिन मार वाला फैक्टर जो है ना वो कहीं पे नहीं मिला। खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, इस स्ट्रैटेजी को आप क्या कहेंगे? देखना पहले तो पड़ेगा ना स्कूल खुले क्यों है ना, तो इंडस्ट्रियल एज को सपोर्ट करने के लिए हुए। एजुकेशन वाइज भी अगर हम देख लें तो क्या पढ़ा रहे हैं ना, मैं अफोर्ड नहीं करता कि मैं अपने बेटे को कहूँ कि जाओ यार बाहर जाके खेल लो अकेला। कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी बच्चों को। बच्चा पालना, बच्चे को बड़ा करना 5 से 6 लोगों की जॉब है मिनिमम। कम से कम जॉब वाला बंदा ना ये नहीं कर सकता, सीधा उसने कहा ऑब्वियस ना। बात है। होम स्कूलिंग बड़ा टफ काम है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर अपना सेट करें तो बच्चे को आपके टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैंने आज उस्मान भाई को बुलाया है कि हम में से जो भी वालिदैन हैं, बिल्कुल नए-नए बने हैं, जो किसी के 2 साल का बच्चा है, 4 साल का, 6 साल का, और हम सब के लिए एक मुश्तरका मसला है कि बच्चों की आजकल में तरबियत कैसे की जाए। वो 6 साल से ज़रा आगे भी ले जाए हाँ, ना। बिल्कुल तकरीबन मेरी 10 थी साल बेटी तक, है आपकी भाई। भी बेटी है। और आप में से जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ कि उस्मान भाई माशाल्लाह पेरेंटिंग के हवाले से किताबें भी लिखते हैं। इन्होंने दारुस्सलाम से पूरी एक सीरीज़ है जो लिखी है बच्चों की किताबों के हवाले से। इसी तरह जो हमारा यकसा कौमी निसाब था उसके लिए उर्दू की किताब भी इन्होंने लिखी है। तो ये यानी बच्चों के माशाल्लाह से लगे हुए हैं और फुल टाइम इस फ़ील्ड में इन हैं। और आए रोज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह। इनका कोई ना कोई कोर्स देख रहे होते हैं बच्चों के लिए। आजकल भी ये बच्चों के कुरान मजीद के हवाले से एक कोर्स करवा रहे हैं। तो मैंने उस्मान भी से कहा, उस्मान भी आएँ ज़रा बैठ के ये तो डिस्कस करें कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। बड़ा ज़रूरी है। तो उस्मान भी मेरा ख़्याल स्टार्ट लेते हैं। हुँ। तो असल में इस वक़्त देखें, अब यानी माज़ी में तो हम जब हम छोटे थे जब हम छोटे थे तो हम वो मकूला था ना कि देखो शेर की नज़र से और खिलाओ सोने का निवाला, या वो पंजाबी साढ़े कहते हैं कि मुंडिया छंड के रखना है इन्हों। तो वो तब तो वो चलता था, ठीक है। अब वो फिर वो एक लतीफ़ा भी है, वो कहते हैं कि हम वो आखिरी नस्ल हैं कि जो कहते थे कि कद्दू नहीं खाने, तो कद्दू भी खाई देसी तो छितर भी खाई देसी। पहले छितर खाई देसी फिर कद्दू खाई। अब कद्दू नहीं खाने तो बच्चे को 100 ऑप्शन मुयस्सर हैं। तो मतलब अभी जो, एक तो पहले तो ये बताएँ कि इस वक़्त चैलेंजेज़ क्या-क्या दरपेश हैं पेरेंटिंग के लिए? यानी जो इस वक़्त आपको पता है किस तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कम्युनिकेशन चेंज हो गई है, ज़माने का मुहावरा तब्दील हो गया है, सहूलियात का अंदाज़ तब्दील हो गया है, लिविंग स्टाइल लोगों का बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। तो इस वक़्त क्या-क्या चैलेंजेज़ दरपेश हैं हमारे जो है ना जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए? मतलब एक तो बड़ा मसला जो आया है ना, और वो मुझे और आपको और हम जैसे बहुत सारों को तो यकीनन वो फेस करना पड़ता है कि हम अपने होम टाउन से निकल आए हैं। हाँ, बिल्कुल ये यानी एक कि बड़ा चैलेंज पहले आया है। जो एक बड़ा था ना कि जी एक आप कंबाइन फैमिली में रह रहे हैं, कंबाइन फैमिली के अपने मसाइल होते होंगे और हैं भी यकीनन। लेकिन वो ये होता था कि बच्चे बड़े सौखे पाल जाते थे। हाँ, अच्छा, दादा-दादी। अब जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि बाप ही उसका दादा है, बाप ही उसकी दादी है, माँ ही नानी है, माँ ही नाना है, क्योंकि उसके पास जो है ना वो और कोई है नहीं। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है ना वो ये आया है कि लोग पेरेंटिंग को मतलब एज़ ए पेरेंटिंग सीखने पे राज़ी नहीं हुए, या उनको ये महसूस नहीं हुआ कि जी अब हमने चेंज किया है और हमें चैलेंजेस आने हैं, हमें जो है ना वो अलग माहौल में रखना है, तो हम कुछ चीज़ें सीख लें। उनको लगा कि जिन जैसे ही पल्ले आऊँ जिन्होंने भी पल जाना है। तो ये जो चीज़ आई है ना इसने ख़ासा डिस्टर्ब किया है, यानी कि मैं एक मैं टेड कम से कम मैं आप जिस उसमें डिकेड में आए हैं, तो वो हमें ये जो गैप नज़र आया ना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बना है कि जी सीखना भी है कि नहीं सीखना ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अब जब सीखना है तो फिर एक आगे मसला ये है कि सीखना क्या है? मैं एक टेड टॉक देख रहा था पेरेंटिंग पे। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट्स दिया, वो स्पीकर थी खातून। कहने लगी कि माज़ी में बच्चा पालना, बच्चे को बड़ा करना 5 से 6 लोगों की जॉब है मिनिमम। हुँ। पूरी कम्युनिटी है ना, पूरी कम्युनिटी है, दादा है, दादी है, चाचा है, खाला है, चाची है, जॉइंट फैमिली में मतलब पूरा एक निज़ाम है, मोहल्ला है, ये सारे मिल के बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। और अभी वो चक्कर ही कोई नहीं है। यार मेरे ना वो भाई बताते हैं, वाले साहब यहाँ पे पीसी में काम करते होते थे लकड़ी का, तो उनको ना क्वार्टर दिया हुआ था कि 20 क्वार्टर हैं, 10 एक साइड पे 10 दूसरी साइड में ना, दरमियान में छत एक है। हुँ, 20 घरों के बच्चे शाम को इकट्ठे खेल रहे हैं, वाह! और वो किसी भी छत से नीचे उतर जाएँगे ना भूख लगने पे,
तो वो हर क्वार्टर उनके लिए जो है ना वो ओपन है। घर की तरह। हाँ, कि जनाब वो जो कुछ पका है उन्होंने खा लेना है, नहीं है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो ये तो हम भी बचपन में देखते रहे हैं ना कि किसी के घर में गए, खाना खा लिया, मोहल्ले की हर जो माँ की एज फेलो है, वो हाँ, खाला है, जो खा अब्बा जी के एज ग्रुप के हैं, वो चाचा या ताया लगता है। है। लेकिन अब देखिए ना, अब इश्यूज़ भी तो ऐसे हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब कम से कम मतलब सच्ची बात है, वाक़यात ऐसे हुए हैं या मीडिया ने दिखाया इस तरह से है। मैं अफ़ोर्ड नहीं करता कि मैं अपने बेटे को कहूँ कि जाओ यार बाहर जाके खेल लो ये अकेला। मतलब वाक़यात भी हुए हैं किसी हद तक, लेकिन जो उसका एक पहलू हमने निकाल लिया ना बस कि ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी का, उसने भी नुकसान किया है। तो ख़ैर ये एक अलग चीज़ चल पड़ेगी। पेरेंटिंग पे अगर हम बात करें ना, तो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो हमें जो अभी आ रहा है, जिससे हमने बात शुरू की, वो ये है कि जी हम सिंगल फैमिली हैं। हुँ। अब सिंगल फैमिली में आके जो है ना वो आपने दूसरी तरफ लेकिन देखें अगर हम, तो हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स के पास वसाइल थे, उससे बहुत ज़्यादा वसाइल आ गए हैं सीखने के लिए। बिल्कुल, कोई शक ठीक नहीं इसमें। है, यानी कि वो मोबाइल आ गया है, और सोशल यूट्यूब आ मीडिया आ गया गया सबसे है, बड़ा। यूट्यूब आ गया है, तो आप चाहें तो, वरना पहले जो है ना वो एक-एक वर्कशॉप लेना या किसी के पास जाना ट्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के पास सफ़र जाके करना और उससे कोई बात पूछना बड़ा एक लंबा काम होता था, एग्ज़ैक्टली। कि जो है ना वो अब वो मसला हल हो गया है। तो खैर मसले भी आए हैं, लेकिन साथ-साथ जो है ना वो सॉल्यूशन भी आए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसको अगर हम पकड़ लें कि भई ये हमने सीखना है, तो फिर तो बहुत सारी राहें हैं। हुँ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जी उसी पैटर्न पे रहना है, ते फिर तो उनकी कीता जा नहीं, ये सकदा। ये जो मैंने बात की थी कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, इस स्ट्रैटेजी को आप क्या कहेंगे? यानी हमारे यहाँ तो अभी तक जो मतलब मैं कहूँगा कि जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है या जो हमारे यहाँ पुराने तर्ज की हम्बल फैमिलीज़ हैं, उनमें अभी तक यही है कि भाई बच्चा थोड़ा-सा भी जो है ना वो तिड़-फिड़ करे ना तो लगा दो। और ये मेरा ख़्याल है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, इवन हाँ, बच्चा 2 साल का भी है ना, तो वो कहते हैं कि लगा दो कोई मसला नहीं है, इसको पता लगना चाहिए। बच्चा बच्चों वाला भी है तो फिर भी ला दो। बिल्कुल ये भी है। ठीक है, लेकिन अपना अभी है ना। अभी 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 हम उन पे नहीं आ तो रहे, अभी हम सिर्फ बच्चों पे बात करेंगे। असल में ना हुआ ये अंदला के, यानी कि हम तो आप अपनी बात करेंगे ना, हमने मारें खाई हैं ना, वो कि खैर उस तरह तो नहीं खाई होंगी जिस तरह लोगों ने खाई हैं, लेकिन हमने मारें खाई हैं या जिसने भी खाई हैं, उसको ये लगा है कि भई मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे नहीं मारना। अच्छा, या मुझे जो है ना वो बड़ा एक फ्रैंक माहौल में रहना है, मैं तो दोस्त बन के रहूँगा, मैं तो अपने बच्चे की सहेली होंगी, माँ ये समझती है, बाप समझता है, मैं तो अपने बेटों का दोस्त हूँगा, बेटी के साथ बड़ी फ्रैंकनेस होगी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, यानी कि इसको देखा जाए, लेकिन इत्तेदाल जो है ना वो बहरहाल सबसे बेहतरीन है। उसमें मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई उसूल तय कर लिए हैं ना घर के, कि जी ये हमारी लिमिट्स हैं और इस लिमिट को जो है ना वो घर में कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। कुछ बाउंड्रीज़। हाँ, कुछ बाउंड्रीज़ जो है ना वो ज़रूरी हैं, हुँ, तो फिर तो ये बड़ी अच्छी चीज़ चल जाती है। सही है। लेकिन अगर आप कहें कि जो है ना वो लाड की तरफ चले जाएँ और आप कहें बस बच्चे जो हैं खुद ही बड़े होंगे तो समझ जाएँगे, इनको अकल आ जाएगी, ये पता चल जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये भी नहीं है कि बहुत सख्ती और बिला वजह की सख्ती, नबी वसल्लम की सुन्नत हम देख लें ना, कोई चीज़ कहीं से बड़ी तलाश की है हमने, बड़े लोगों से ढूँढी है, लेकिन मार वाला फैक्टर जो है ना वो कहीं पे नहीं मिला, कि आप जो है ना वो खड़का दें। मुझे ना अच्छा हम सारे हैं चूँकि ऐसी फैमिलीज़ से, लेकिन मैं ना खुद इस पे सोच रहा था। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें अहादीस मिलती हैं बच्चों की तरबियत के हुँ, हवाले से, आपने तो यकीनन इस पे ज़्यादा रिसर्च की है। मैंने ये देखा है कि 7 साल की उम्र में बच्चे के ऊपर पहली ज़िम्मेदारी डाली हुँ, जा रही है और वो भी ऑप्शनल करके। यानी ऐसा नहीं है कि उसको कहा जा रहा है कि 7 साल हो गए तो बेटा अब तो तूने लाज़मी करना है ये। 7 साल की उम्र में उसको कहा जा रहा है कि अब इसको नमाज़ के लिए ले जाना शुरू करो, इसको कहना शुरू करो कि भई अब ये 7 साल का हो गया है तो सम कुछ सेंसेस में आ गया है, अब ये इस तरफ आए। हुँ, हाँ, 3 साल का पीरियड दिया उसको आदी बनाने के लिए कि 3 साल उसको बड़े प्यार से लेके चलो, कुछ नहीं कहना। हाँ, जब 10 साल का हो जाए, फिर पहली उस पे जिसको हम तादीब कहते हैं या जिसको हम सज़ा कहते हैं, वो पहली लागू होती है 10 साल की एज में। यानी इस्लाम जो मेरी समझ में आया है कि इस्लाम तो ये कहता है कि भई तो क्या इस उसूल को हम इस पे भी लागू कर सकते हैं कि ये जो बात थोड़ी-सी मैं आगे बढ़ाने लगा हूँ, ये जो बच्चों की हमारे यहाँ स्कूलिंग शुरू हो गई है, 2.5 साल किंडरगार्टन में बच्चे 2.5 साल के प्ले ग्रुप में, किंडरगार्टन, प्री नर्सरी अब तो पता नहीं क्या-क्या कुछ आ गया है। उसमें बच्चा 2.5 साल का उसमें आ जाता है, ठीक है जी। और फिर वो सारी उम्र वो बच्चा उसी में ही रहता है और कुछ नहीं।
ये क्या मतलब असल लर्निंग के हवाले में से? देखना पहले तो पड़ेगा ना स्कूल खुले क्यों है ना, लंबी बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन इशारतन के शुरू जो हुए थे वो तो इंडस्ट्रियल एज को सपोर्ट करने के लिए हुए थे। ऑब्वियसली वर्कफ़ोर्स चाहिए थी। हाँ, वर्कफ़ोर्स चाहिए थी, वर्कर चाहिए थे यस सर कहने वाले, हुँ, तो उससे वो चीज़ शुरू हुई है। और उसके बाद जो है ना वो देखें स्कूल किस चीज़ को क्लेम कर रहा है, स्कूल कहता है जी हम एजुकेशन देते हैं। अच्छा स्कूल क्लेम करता है कि जी हम इसकी तरबियत करेंगे, हुँ, यानी कि कुछ अच्छे स्कूल हैं वो कहते हैं जी हम इसकी तरबियत करेंगे। स्कूल कहता है कि जी हम इसके मुआशी मसले हल करेंगे। तीनों में फ़ेल है। यानी कि ती 3 चीज़ें जो क्लेम कर रहे हैं क्या मतलब इतनी स्टोरीज़ हैं। मुझे एक बंदे ने सीवी भेजी अपने, ठीक है, एमए इंग्लिश उसने किया हुआ, फिर उसके बाद एमफ़िल या पीएचडी इंग्लिश में किसी ने किया हुआ, एक जगह पे प्रिंसिपल है और वो मुझे कह रहा है कि भई मैं यहाँ पे ना 25,000 ले रहा हूँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा मिल जाए तो मैं आपके स्कूल में आना चाह रहा हूँ, ठीक है। एमफ़िल किया है एक बंदा 25,000 रुपए पे जॉब कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इससे को 5,000 भी ऊपर मिल गया ना तो मैं आ जाऊँगा। यानी कि इकोनॉमिक भी नहीं हम उनकी कवर कर सके, ठीक है। एजुकेशन वाइज़ भी अगर हम देख लें तो क्या पढ़ा रहे हैं ना। एक बंदे से हमने पूछा ऐसे ही बैठे हुए थे एक जगह पे अपने फ़ादर साहब के साथ, तो अपने फ़ादर साहब ने उनसे पूछा कि भई क्या कर रहे हो? उसने कहा जी बीएस जियोलॉजी। कहता है अच्छा बीएस जियोलॉजी का स्कोप क्या है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो बड़ा कम स्कोप है, बाहर बड़ा स्कोप है ना। अच्छा कहता है चले बाहर भी स्कोप हो, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही होंगी? तुक्का लगाया उसने, मतलब बात हुई कि अच्छा जी बिल-फ़र्ज़ हर साल जो है ना हमारे पास को कई हज़ार स्टूडेंट आ जाता है, बाहर कितने जा सकते हैं? बाहर जी यही 5, 6, 7, 10 बंदे जा सकते हैं बाहर, बाकी क्या करते हैं? कहता जी बाकी बस यही कोई नहीं समझ आती। कहते तुम क्या करोगे? कहता मैं पढ़ाऊँगा। कहते एक फ़िज़ूल कोर्स तुमने खुद किया है, ठीक है, जिसकी जॉब तुम्हें भी पता कि नहीं है। आगे तुमने मज़ीद 30 बंदों को जो है ना वो करवाना है। तो वो इस साइड से तो जो है ना वो हम फ़ेल हैं और यूनेस्को और ये सारे इदारे आलमी लेवल पे भी यहाँ के माहिरीन हर जगह पे ये अच्छा ख़ासा इस पर बात कर चुके हैं कि 7 साल तक तो कम से कम उसको माँ के पास रहने दें ना। अच्छा यानी ये हम तो वही हदीस वाली बात है हाँ, कि ये नहीं 7 कि साल 7 साल तक तक तो उसको रहने दें। जो माँ के पास रहने दें, यानी आज दुनिया ये तस्लीम कर रही है। ये एग्ज़ैक्टली। देखिए ना हम बतदरीज जो है ना वो चीज़ें साइंस से भी प्रूव करते जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है इस्लाम और साइंस का, लेकिन वो चीज़ें हम प्रूव करते जा रहे हैं कि 7 साल तक जो है ना उसकी कनेक्शन की एज है, रिलेशनशिप की एज है। हुँ, वो सीखता है, वो ऑब्ज़र्व करता है, वो कॉपी करता है, ठीक है? वो बच्चा जो देखता है वो करने की कोशिश करता है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आप घर में जाके किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हुज़ैफ़ा किताब पढ़ना शुरू कर देगा। आप हुज़ैफ़ा मोबाइल मेरे बेटे का नाम है। ठीक है। तो आप मोबाइल देखना शुरू कर देंगे तो मोबाइल देखना शुरू कर देगा। तो हुँ, वो कॉपी करता है ना। फिर जाके जो है ना वो थोड़ा-सा इस लेवल पे आ जाता है और हमने तजर्बा किया ना, मसलन उमामा जो है, उमामा लेट गोइंग है। उमामा ने साढ़े 6 साल की उम्र में, मेरी बेटी ने साढ़े 6 साल की उम्र में जब मुझे कहा ना ज़ोर लगा के, खुद गुलामी शुरू हो गई। पता नहीं अम्मी-अब्बू को क्या मसला है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं नहीं जाती और मुझे भी जाना है। तो हमने कहा यार भेज दें अब ना, वो चले गई। अच्छा छोटी जो है वो पहले गई। कि जब बड़े बच्चे जा रहे होते हैं तो वो छोटे जो है ना वो पहले जाना शुरू हो जाते हैं। दोनों में फ़र्क है। उमामा के कॉन्फिडेंस में कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी बच्चों को। लेकिन जो है ना वो उमामा के कॉन्फिडेंस में उसका मसलन पिछले साल उसका स्पीड कॉम्पिटिशन था। वो आई कि बाबा ये मौज़ू है। तो मैं कहा मैं क्या करूँ मौज़ू है? यूट्यूब पे सर्च कर लो। अच्छा उसने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, उसने कुछ वीडियोज़ निकाली। सिर्फ़ एक हिंट मैंने उसको दिया है कि साथ ना सबटाइटल लिख लो। हुँ, ऐसे वो जनाब सुन-सुन के लिखने की कोशिश कर रही थी, अभी स्पेल नहीं उसको इतना, सबटाइटल लिख लिए, उसने उसी में से इंग्लिश की एक तकरीर निकाल ली, वो तकरीर उसने कर दी जाके, वो पहला प्राइज़ उसको मिल गया, ठीक है। प्राइज़ेज़ भी ख़ैर एक बड़ी अलग गेम है स्कूलों में जो है ना जो हम कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, तो वो यानी कि बहुत फ़र्क है और वो फ़र्क मुझे लगता है सिर्फ़ इस वजह से है कि उसका पेरेंट्स के साथ वक़्त ज़्यादा गुज़रा। लेकिन उरफ़ान भी एक चीज़ है, हम जो अगर अपनी बात करें इस वक़्त की, तो इस वक़्त सिचुएशन ये है कि ये बात सही है, स्कूल्स जो उन्होंने दावा किया या जो वो क्लेम करते हैं वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं है। हम सबके सामने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं, वेले फिर रहे हैं, किसी को नहीं पता, और डिप्रेशन का इस वक़्त सबसे ज़्यादा लेवल यूनिवर्सिटी ग्रेड्स में। लेकिन हमने पहले बात की ना सिंगल फैमिलीज़ हैं। हुँ, एक तो था कि जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं तो बच्चों को एक कम्युनिटी, एक कंपनी, एक मोहल्ला जिसमें बच्चे बाहर निकल के दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, वो अवेलेबल था। अब एक सिंगल फैमिली है, बच्चा घर में है मुसलसल, ठीक है? और आपको पता है हमारे यहाँ वो वाला तो सीन नहीं है, मतलब छुट्टियाँ होती हैं, ख़त्म होती हैं ना तो माँ-बाप शुक्र मनाते हैं, शुक्र है जान छुट्टी, बच्चे अब स्कूलों को जाएँगे। तो ऐसी सिचुएशन में
यानी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की तरबियत उसके सिर्फ वालिदैन ने तो नहीं ना करनी, उसने अपने एज फेलो से बहुत कुछ सीखना है, उसने अपनी कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखना है, और उसने अपने सर्कल से बहुत कुछ सीखना है। तो वो मतलब पॉसिबिलिटी कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी तो स्कूलों के अलावा और नहीं है, कोई और ऑप्शन हमारे पास इस वक्त नहीं, नहीं ये है। बात नहीं हो रही कि आप स्कूल ना भेजें, यानी कि ये बात नहीं हो रही, सिर्फ ये हो रही है कि जितना मैक्सिमम आप देखें, बहुत सारे मॉडल हैं ना, यानी कि दुनिया होम स्कूलिंग पे आ गई है, कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। अब वो मैंने फुल खुद को टाइम जॉब है। हाँ, मैंने खुद कोशिश की है, मैं नहीं कर सका ना। मुझे याद है फ़ायज़ साहब की एक वर्कशॉप में था, तो मैंने उनके जो है ना वो उनके साथ एक से शख्सियत, मैंने उनसे कहा, यार इतने महँगे कोर्सेज़ हैं, आप जो है ना वो थोड़ा-सा इसको लो बजट में ले आएँ, ये हर बंदे की ज़रूरत है। हम्म। तो उसने एक बात की, उसने कहा, उस्मान भाई, अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे या आप एक अच्छे लेवल पे जो है ना वो कमा नहीं रहे, तो ये कोर्सेज़ आपको फ़ायदा नहीं देंगे। आप वो काम कर ही नहीं सकेंगे जो हम बता रहे हैं। तो आप जो है ना वो पहले फाइनेंशियल लेवल पे अप हों, कम से कम जॉब वाला बंदा ना ये नहीं कर सकता। सीधा उसने कहा ऑब्वियस ना, बात है। होम स्कूलिंग बड़ा टफ़ काम है कि जो है ना वो, तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं ठीक है, उनको नज़र आता है कि भई हम उसका एज ले रहे हैं और फ़ायदा होगा, यकीनन फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटीज़ नहीं है ना, या वो निकलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बना ली हैं। नहीं, वो तो चलो जैसे बन स्कूल, मिल के बना हाँ, ली ना स्कूल एक। में जैसे इकट्ठे होते हैं वैसे बच्चे अपनी कम्युनिटी में इकट्ठे हो जाते सही हैं। हो गया। तो वो इस पर है, लेकिन बहुत सारे मॉडल हैं। मुझे जो समझ आया, अभी हम पिछले दिनों ये खैर पार्टनर में हम कुछ तालीमी माहरीन जो है ना इकट्ठे हुए, तो एक चीज़ डिस्कस हो रही थी और बड़ा इस पे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और वो कुछ ने किया उस पे काम, कि बच्चा एक लेवल तक स्कूल जाए, और जब वो लिखना पढ़ना सीख जाए, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, चीज़ों में उसको, फिर उसको कुछ देर का गैप दे दें। हम देखते हैं ना हिफ्ज़ के बच्चे हैं, यानी कि वो जाते हैं ग्रेड 3 तक, 4 में वो हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं, या 6 में बाद बच्चे हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं, सही। 5th में कर देते हैं। 3-4 साल का गैप आ जाता है, उसमें वो स्किल सीख रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान का जो है ना वो एक दोहराई कर रहे हैं। अच्छा, फिर दोबारा से जो है ना वो 8th में जाके जॉइन कर लेते हैं। अब इसमें ना उन पे वो सारी चीज़ों का बर्डन नहीं है। थोड़े बहुत सब्जेक्ट तो वो पढ़ रहे हैं, अलग से ट्यूशन हो रही है या अलग से टीचर उन्होंने रखा हुआ है, फिर दोबारा जॉइन कर लेते हैं। मैंने देखा है कि अगर पेरेंट्स इस पे फ़ोकस करें, मदरसे का माहौल अच्छा हो, तो वो बच्चे बाकी बच्चों से ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। हम्म। उनका जो है ना वो लेवल, बहुत सारे नहीं, ये कॉन्फिडेंस अमूमन हमने लेवल और देखा है चीज़ों कि जो है हिफ्स ना वाले जो बच्चे हैं ना, वो अक्सर शाइनिंग होते हैं। शाइनिंग होते हैं। अच्छा, मुझे ये समझ आई है कि वो किसी वक़्त में ना उस बर्डन से निकल जाते हैं। अच्छा। यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन है ना, यानी 8 सब्जेक्ट के बर्डन से बेहतर है कि वो 3 सब्जेक्ट का बर्डन ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है कि जो है ना वो आप किसी एज ग्रुप तक जो है ना वो बच्चों को लेके गए हैं, उसके बाद आपने स्किप करवा लिया। मतलब मेरी अपनी बेटी के हवाले से ये प्लानिंग है, अल्लाह करे कि हम इसमें कामयाब हो जाएँ, कि एक ग्रुप बन जाए, हम उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और साथ ट्यूशन में जो है ना वो 2-3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ भी रही है, कि जो उसके लिए ज़रूरी हैं। और वो हम भी मतलब इस पे तो हमने काम भी किया ना, करिकुलम पे भी, चीज़ों पे भी, को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, वो 8वीं तक हम कहें कि जी हमने उसको वो सबको ही पता ही न्यूटन बना है, दिया ना। न्यूटन तो नहीं बनता। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो जर्नल चीज़ें और फिर हैं। हाँ, आजकल के दौर में मेमोराइज़ेशन वैसे ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेमोराइज़ेशन होनी भी चाहिए कि देखें नहीं? इस वक़्त जो सिलेबस चल रहे हैं, उन सिलेबस से ज़्यादा बच्चा जो है ना वो यूट्यूब और इन चीज़ों से सीख रहा है। बहुत ज़्यादा सीख उस्मान रहा है भी ना। मेरा बेटा है, अभी मतलब कितनी उसकी एज है, 2.5 साल का है अभी, 2.5 पौने 3 साल का है। अच्छा, अब उसको कलर्स नेम याद हैं, ठीक है? उसको नंबर्स याद हैं, ठीक है? उसको अल्फ़ाबेट्स अलिफ़-बा और अरेबिक याद हैं। अच्छा, उसको किसी ने याद नहीं करवाए। यानी एक होता है ना कि बिठाया हो उसको कि हुँ, चलो बेटा याद करो, कोई चक्कर नहीं। यूट्यूब है, उस पे देख रहा है, याद कर रहा है। अच्छा, हमें भी देख के, और उससे कभी ये भी नहीं है, मैं ये एफ़र्ट करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड है। हमारे यहाँ ट्रेंड है, बच्चे को कोई चीज़ आती है ना, जैसे ही कोई फैमिली इकट्ठी हुई या कहीं पे आप मेहमान गए ना, तो आप सुनाएँ जी। बच्चे को अपना हाँ, प्राइज़ बना के खड़ा कर देते हैं कि चल बेटा सुनाओ, और सब पे फिर जो है ना वो रोब डालते हैं कि देखो मेरे बेटे को कितना कुछ आता है। दुआएँ उम, बड़ी हमने सुनवाई हैं हाँ, हाँ, वही, पकड़-पकड़ वही, के, वही। कोई नात तो उसको आ गई, कोई मैं इस चीज़ तराना को आ नहीं गया। एप्रिशिएट करता। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है कि आप बच्चे को कहें कि चलो बेटा आप सुनाओ सबके सामने खड़े हो। भई उसका दिल है वो सुनाएगा, नहीं दिल है नहीं सुनाएगा। ठीक है, ये कि वो बड़ा उसको जो है ना अपना तमगा बना के पेश करेंगे, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा जो है ना वो चीज़ें याद करता है। इस प्रैक्टिस में मैंने उसको कभी नहीं डाला। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही मुत्तसिल एक अब सवाल आ गया, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, स्क्रीन का। हमने कहा कि आप घर जाके मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो
ये बात हकीकत है कि बच्चे एक्शन से सीखते हैं। बच्चे कभी भी आप उसको कहेंगे, कमांड से नहीं आपकी सीखेंगे कि ये करो, ये ना करो, तो वो नहीं सीखेंगे। वक़्त हो रहा है, वो वक़्त मतलब और है। 7 साल के बाद की हाँ, एज वो है थोड़ा कि जी मैच्योर हो तो फिर आपका इसमें आता ताल्लुक है। बन गया और आप उसको कमांड से हाँ, सिखा रहे हैं। अदरवाइज़ जो छोटे बच्चे हैं उनका तो सीन यही है कि वो जी, आपको देख रहे हैं और जो आप करेंगे सेम वैसे वो वही करेंगे। करना उन्हें। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ केसेज़ में ऑब्ज़र्व किया है। फैमिली में मतलब अमूमन तो मोबाइल यूसेज का आपको पता है सीन ही यही है कि अम्मा-अब्बा तो सारा दिन मोबाइल में लगे रहें, अब्बा जी सारा दिन जो है ना वो टिकटॉक देखते रहें या यूट्यूब देखते रहें, अम्मा भी यूट्यूब और रील्स पे लगी रहें और पुत्तर को खबरदार मोबाइल नहीं देखना, तो ये तो नहीं हो हाँ, सकता, नहीं होता। ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे स्क्रीन है ना, स्क्रीन है और छोटी चीज़ नहीं है, यानी फैमिली में कोई ख़ास नहीं देखता। अम्मा-अब्बा जो है ना वो इतना उनके पास ना टाइम है, ना रिसोर्सेज़ है, वो बेचारे लेकिन बच्चों को लाते हैं। और बच्चे नहीं छोड़ रहे स्क्रीन। यानी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अम्मा-पापा देखते हैं इसलिए बच्चे देखते हैं। यहाँ पे क्या करें आप? असल में ना एक तो वो वजह तलाश करें ना कि जिसकी वजह से देखते हैं। असल में जो कंटेंट बनाने वाले हैं ना, ठीक है, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ उसने बड़ी तहकीक की है ना, नो डाउट। ठीक है। उसको पता है कि मेरी चीज़ कैसे बिकनी है। हुँ, आप देखें मतलब इसको एक और मिसाल से समझाएँ ना, वो बच्चा के जो फल नहीं खाता, वो बच्चा के जिसको माँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के देती है मुख़्तलिफ़ टेस्ट के साथ, लेकिन वो लेज़ बड़े शौक से खा लेगा, हाँ, ठीक है। अब लेज़ बनाने वालों ने पीछे टेस्ट बड्स पे पूरी एक रिसर्च की रिसर्च है, की हुई बिल्कुल है ऐसे कि ही यार है। क्या चीज़ इसको जो है ना वो अट्रैक्ट करवाएगी। हुँ, तो स्क्रीन भी जो है ना वो अपने कलर पे चलती है, अपने साउंड पे चलती है और स्पीड पे चलती है। सही है। बच्चे को जो है ना वो हर वो चीज़ जो मूव कर रही है बार-बार ऊपर जा रही है, नीचे जा फ्रेम रही है, चेंज हो रहा है, हम हाँ, अपनी ज़ुबान में कहते हैं। फ्रेम चेंज हो रहा है। कलर्स बड़े वो बड़ा अट्रैक्टिव अट्रैक्ट हैं। करते हैं, कलर अट्रैक्ट करते हैं, साउंड उसको अट्रैक्ट करता है। हुँ, तीनों चीज़ें उन्होंने डाली। इन 3 चीज़ों और की बुनियाद पे पूरा मीडिया जो है ना वो बच्चों का तो ख़ास तौर पे चल रहा है, बड़ों का भी ऐसा ही है, लेकिन बच्चों के लिए ना। तो अब ये तो मैं समझता हूँ मेरी राय में बचना तो मुमकिन नहीं है। आप ये कहें कि जो है ना वो बचा हाँ, लें, बिल्कुल ये भी डिस्कस होना ठीक है, चाहिए कि क्या बच्चों को स्क्रीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। यानी कि वो असल तो ये है कि ना दे के हल क्या है आपके पास ना। यानी कि किसी वक़्त में मुझे याद है कि जिन घरों में टीवी नहीं होता था, उनके बच्चे किसी और जगह पे जाके टीवी देखते थे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। अच्छा अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या देखेंगे। यानी कि अगर जब आप आपके घर किसी के में टीवी है तो आपकी हाँ, मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसी तरह स्क्रीन जो है ना वो आपने दिखानी है तो फिर आपको पता है क्या दिखानी है। हुँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम टोडलर्स या हम कह लें कि कोई 5-6 साल तक तो उसके पास ना नेट नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आप डाउनलोड करके दे दें। उसकी वजह ये है कि उसकी लिमिट कोई नहीं है। या कम से कम चेक स्क्रो आपके पास हो। चेक आपके पास हो लेकिन चेक में भी ना प्रॉब्लम ये आता है कि वो ट्विस्ट करता है तो या तो आप अपना स्क्रीन टाइम उसके साथ रखें, वो हुँ, मुमकिन नहीं हो पाता। इसमें पेरेंट्स बोर हो जाते हैं इसमें ना बच्चों के 2-3 चीज़ें हैं उस्मान भाई। इसमें एक तो इस वक़्त ये टेक्नोलॉजी की इसमें मदद मिल जाती है। मिल जाती है। पेरेंटिंग ऐप्स हैं बहुत सारी जो आपको अलाउ करती हैं सुपरवाइज़ करना भी और लिमिट करना भी जी, कंटेंट ऐसे को। ही। ठीक है? एक तो आप उन पेरेंटिंग ऐप्स को बड़ा आसानी से यूज़ कर दूसरा मैंने इसका एक हल निकाला था। मैंने इसका हल ये निकाला है कि मोबाइल पे बच्चों को नहीं लगा के दें। हाँ, इसकी बजाय एलईडी या लैपटॉप कहीं ऊपर हो जिसमें बच्चा खुद ना चेंज कर सके। ठीक है? ये ज़रूरी है। हाँ, स्क्रॉलिंग ना उसको आती स्क्रॉलिंग हो। उसको ना उसके इख्तियार में स्क्रॉलिंग ना हो, हुँ, आपके इख्तियार में हो कि यार अच्छा वो एलईडी है ना वो दीवार पे लगी हुई है, उस पे प्ले हो रही है ना चीज़ उसको पता है अच्छा जी चल रही है। स्क्रॉलिंग उसके इख्तियार में नहीं है, वो आपके हुँ। इख्तियार में है। तो ये ये मेरा ख़्याल भी है सॉल्यूशन है। स्क्रीन का वैसे भी असूल होना चाहिए कि वो डिस्प्ले सबके सामने हो। हाँ, वो यूँ नहीं है कि बच्चा यानी यूँ हाँ, बैठा हुआ है और प्राइवेसी की ऐसे देख ही तरफ जा ना रहा है मुसलसल, वो ये ना मसल्स हो, का भी इश्यू है। मसल्स का भी इश्यू आता है फिर और बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ जो हाँ, है ना ज़ाहिर-सी वो बात आते है, हैं ऐसे ही है। और उसमें पेरेंट्स को भी करना पड़ता है ना। हुँ, अब माँ तो जो है ना वो बच्चों से छुपा के या बाप तो जो है ना वो बच्चों से छुपा के मोबाइल देख रहा हो हुँ। और बच्चों की स्क्रीन सबके सामने हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हाँ, कि बिल्कुल। जो है ना वो जब आपने बच्चों पे करवाना है, तो इसका मतलब है कि वो आजकल के बच्चे भी बड़े आपकी सियाने हैं। वो अब आपको कहेंगे पकड़ लेते कि हैं। मोबाइल इस्तेमाल करना बुरी बात है। ज़्यादा मोबाइल नहीं देखते, बंद हुँ। कर दें इसको। ऐसे ही बिल्कुल सेम देखो ना अल्फाज में। जो चीज़ आप बच्चों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, वो सबसे पहले तो आप पे अप्लाई होनी। एग्ज़ैक्टली। यानी कि हमने घर में कहा कि जी चार्जिंग पे लगे-लगे मोबाइल कोई नहीं देखेगा। अच्छा बाज़-औक़ात होता है कि कोई ज़रूरी मैसेज है या कोई कॉल है या बाज़-औक़ात हमसे गलती हो जाती है हुँ। कि दीवार के साथ जनाब टेक लगी है, सॉकेट में जनाब चार्जर लगा है, तो बच्चे पकड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे नहीं छोड़ते। तो मोबाइल जो है ना वो मैं समझता हूँ कि लिमिट हो,
ज़ाहिर बात है, आँखों का मसला है, कोई मुमकिन हो सकता है तो प्रोटेक्टर जो है ना उसका इस्तेमाल, फिर नहीं, अभी वैसे एलसीडी जो का जदीद एलईडीज़ वगैरह आ रही हैं उनमें तो ये चीज़ है। एलसीडी का जो है ना वो थोड़ा-सा फासले पे रख के, और हुँ, बड़ी एलसीडी पे जितनी बड़ी स्क्रीन मुमकिन है आपके हाँ, बजट में, आपके तो बजट उस में बिल्कुल। उस बजट में जो है ना वो चलाएँ। मोबाइल पे भी देना हो तो फिर वो स्टैंड पे रख के या टैब थोड़ा-सा वगैरह कर लें एटलीस्ट, मुमकिन है जिनके जो लिए। आपके बजट में जो हाँ, अफ़ोर्डेबल क्योंकि है। अब बजट का मसला है, तो ज़ाहिर-सी बात उसमें है। एक स्टैंड तो लिया जा ही सकता है ना जो दूर हो। कम से कम उसके हाथ में ना हो कि वो एक तो गर्दन झुकाने का मसला, दूसरा स्क्रॉलिंग का मसला ना। स्क्रॉलिंग का बिल्कुल, मसला गर्दन से भी ज़्यादा बड़ा मसला है कि जो है ना वो फिर बच्चा कहीं से कहीं निकल जाता है ना, उसको ऑप्शंस का पता चल जाता है। बिल्कुल। जिस देखे ना किसी वक़्त में ये अब्दुल बारी कार्टून बहुत चले हैं ना, हाँ, ठीक है? तो अब्दुल बारी तब तक चले हैं जब तक बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है। हाँ। जिस दिन उसके पास को मोटू पतलू का कोई भी ऑप्शन और आया है, तो वो स्विच कर गया। उसके बाद वो नहीं देखता, बड़ा मुश्किल है दिखाना। मेरे ज़हन में ना एक और चीज़ है। मैंने ये नोटिस किया जो बच्चे देखते हैं ना मतलब ये जनरल सी बिल्कुल एक चीज़ है लेकिन एक होता है हमारे घरों में केबल टीवी होता है ना। हुँ, अब केबल टीवी पे आपको पता है कार्टून्स के चैनल्स होते हैं तो वो बच्चों को ना भी चेंज करने आते हो ना तो उस कंटेंट पे पेरेंट्स का इख्तियार नहीं है कि उस पे क्या आ रहा है। उस पे मोटू पतलू भी आ रहा है, उस पे छोटा भीम भी आ रहा है, उस पे यस, सब कुछ आ रहा है ऐसे और बच्चे उसको देखते जा रहे हैं, राइट? उसकी बजाय अगर केबल टीवी की बजाय अगर बच्चों को आप इंटरनेट की मदद से जो कंटेंट आपके इख्तियार में है कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाना है ये दिखाया जाए ये ज़्यादा बेहतर है निस्बतन। क्योंकि वहाँ पे जो फ्लो आ रहा है ना वो रुकने नहीं, वाला नहीं केबल है। का मुझे याद है, बहुत सारे घरों की कहानी है, हमारे घरों की भी ऐसे ही है कि वो केबल जो है ना वो बाज़-औक़ात किसी मैच के लिए लगती है, बाज़-औक़ात किसी टीवी एक चैनल के लिए अब तो लगती पुरानी है। बातें हो गई, अब तो ठीक नेसेसरी हो गई हर घर की। ठीक है। तो वो जो है ना वो उसका कोई लिमिट नहीं है। हुँ, उसके एड्स पे लिमिट नहीं है, बाकी चीज़ों पे। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो स्क्रीन हो, इंटरनेट भी जहाँ तक मुमकिन है आप डाउनलोडिंग कर दें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास टाइम है तो डाउनलोडिंग कर दें, उसके पास वही 20, 30, 40 ऑप्शन हो, फिर जो है ना वो 2 माह बाद, 1 माह बाद आप चेंज कर दें, कुछ नए बिल्कुल। एपिसोड जो है ना वो कर हम दें। कोई रिकमेंडेशंस दे सकते हैं? मतलब एक तो पेरेंट्स के अपने-अपने टेस्ट हैं, यानी कि उसमें जो मसलन है मैं ना अगर इसको बात करूँ थोड़ा-सा बात को मैं सवाल को खोलता हूँ माज़रत। मसलन हम है ना, हम मैं ये कहता हूँ हम अपने बच्चों को इंडियन कंटेंट उस तसल्ली से नहीं दिखा हुँ, सकते। उसकी वजह ये है कि अगर छोटा भीम है तो उसमें सिर्फ़ कल्चरल इश्यूज़ नहीं है, उसमें मज़हबी मसाइल हुँ, भी हैं। एक मुसलमान बच्चे को छोटा भीम नहीं दिखाया जा सकता। मैं पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा वो मुझे अपने बेटे की बात बता रहे थे, उनका बेटा 3.5 साल का है। वो कह रहा था कि वो दूर बैठा मुझे यूँ करके शू ऐसे कर रहा है। मैंने कहा, "क्या किया है बाबा? मैंने आप पे जादू कर दिया, आप उड़े क्यों नहीं?" तो कहते मैंने कहा ये क्या है? कहता मैंने छोटा भीम की तरह आप पे जादू किया है। यानी ये वाले एस्पेक्ट्स हैं जो हाँ, माज़ी में हम हाँ, फ़िल्म्स की वज़ह से या उनकी वज़ह से देखते थे, अब डायरेक्ट कार्टून्स की वज़ह से हैं। फिर मोटू पतलू है या इस तरह के फिर कल्चरल इश्यूज़ हैं। यानी हमारा कल्चर ऑब्वियसली मुसलमानों का बिल्कुल अलग है और फिर पोएम्स हैं तो उनमें राम वग़ैरह 100 मसाइल हैं आपको पता है। अच्छा अब इसमें ज़ाहिर बात है ये कंटेंट तो हम उनको नहीं दिखा सकते, ठीक है? फिर अगर हम उसमें इस्लामिक कंटेंट की बात करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ही नहीं। ढूँढने से बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन बहरहाल कुछ कुछ कंटेंट है। यानी अगर हम कलर्स की ज़ुबान में बात करें तो पिछले दिनों मैं एक इसी तरह वीडियो देख रहा था, रिसर्च पे ही थी, कि जिसमें ये दिखाया था कि कौन से फ्लैशी कलर्स होते हैं। फ्लैशी कलर्स जिनको हम कहते हैं ना, बिल्कुल आँखों को चुभने वाले बड़े तेज़ कलर जो वीडियो में तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों में वो एग्रेशन को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करते हैं कि अगर वो मुसलसल फ्लैशी कलर्स की पर मुश्तमिल कार्टून्स देख रहे हैं ना, तो ये मेरी पेरेंट्स के लिए भी है कि आप ये नज़र रखें कि अगर आपके बच्चे ख़ास तौर पर ये जो कोकोमेलन है, इस पे बड़ी रिसर्च है कि बल्कि कुछ इलाकों में शायद उसको बैन करने की भी बातें हो रही हैं और वो कोई मुसलमान होने की वजह से बैन नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी वजह ये है कि बच्चों पे उसके साइकोलॉजिकल असरात हैं, कि वो फ्लैशी कलर्स हैं किसी भी कार्टून के, जो फ्लैशी कलर्स हैं, फ्लैशी कलर्स की वजह से बच्चे में एग्रेशन डेवलप होता है, ठीक है? या बच्चा ऐसे कार्टून्स देख रहा है जिसमें डिस्ट्रक्शन है। मसलन गाड़ियाँ हैं तो उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं इस वक्त हुँ, इंटरनेट पे। गाड़ियाँ हैं तो मुसलसल उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चे बड़े शौक से बैठ के देख रहे हैं, ठीक है? या कोई करैक्टर है दूसरों को मार रहा है, एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को मार रहा है, एक करैक्टर जो है ना वो कोई डिस्ट्रक्शन काज़ कर रहा है, तो ऐसे कार्टून से भी बचना बड़ा ज़रूरी है। अब ये इतनी सारी गाइडलाइंस हैं, यानी मेरे जैसा बंदा तो जब सोचना शुरू होता है ना तो वो कहता है कि यार अच्छा दिखाएँ क्या? यानी हम वही बात है ना कि हम सोचने लगते हैं अच्छा यार दिखाना भी है कुछ ना कुछ अपने बच्चों को और अब क्या दिखाएं कि जिसमें मजहबी तौर पर भी कोई मसला ना हो, जिसमें कल्चरल इश्यूज भी ना हो, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ना हो। अब इनमें आप मुझे बताएं कि क्या कोई रिकमेंडेशंस हैं आपके पास?
मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि कहीं न कहीं जो है ना वो प्रॉब्लम्स तो हैं। मतलब उमर एंड हना सीरीज़ है, हाँ, बज़ाहिर ये एक एक अच्छी सीरीज़ है। अच्छी सीरीज़ है जो है ना वो। ये मैं पेरेंट्स तो को बता दूँ कुछ चीज़ें कि हाँ, मुफ्ती मेंग का एक प्रोजेक्ट है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें उमर एंड हाना के हुँ, नाम से, ठीक है? उमर एंड हाना उर्दू, अरबी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ये अच्छे कार्टून्स हैं बच्चों के हुँ। लिए, दुआएँ, बच्चों का इस्लामिक वेज़ में, और बड़ी मुनासिब किस्म की ये सीरीज़ है। मेरे बेटे ने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं और उसमें से उसने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं, नो डाउट। एक अच्छी चीज़ है। दूसरा जो है ना छोटे बच्चों के लिए जो है ना वो अगर हम कहें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब तक उसके पास को बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो अब्दुल बारी भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब थोड़े से तक बड़े बच्चों के लिए थोड़ा-सा है। हाँ, वो हुँ। दुआएँ और इन चीज़ों के द्वारा मदनी चैनल एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ चीज़ें हाँ, प्रॉब्लम कुछ उसमें उसमें आएँगी, है, थोड़े अकीदे हर के एक इश्यूज़ का हैं, मसला जो लेकिन है ये ना है वो कि वो अपना-अपना है, लेकिन बहरहाल एक अच्छा मुतबादल जो है ना वो है। उर्दू में है कम से कम। उर्दू में भी हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो बच्चे अच्छी सीखते हैं। फिर कार्टून से ज़्यादा ना बच्चे पोएम्स की तरफ आते हैं। हाँ, राइम्स जिनको हम ठीक है, कहते हैं। हाँ, तो वो राइम्स बड़ी अच्छी-अच्छी हैं। वो चाहिए कि जो है ना वो उर्दू राइम्स और इस्लामिक राइम्स और इस तरह की चीज़ें, वो बच्चे सुनते भी हैं, लैंग्वेज भी उससे इम्प्रूव होती है और हुँ। वो चीज़ें जो है ना वो आ भी सकते हैं। बाकी मसाइल हर एक में हैं। प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेटिव नहीं ना हमारे पास है और उसको बनाने की तरफ आ भी नहीं रहे। वो तो ख़ैर किसी यानी का कि अभी वो तक ध्यान। हर एक का मसला है। हम रियल वीडियोज़ की तरफ भी नहीं आ रहे ना। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ना वो शूटिंग में और इस तरह की चीज़ों में कवर हो सकती हैं। जितनी तादाद में बच्चे मतलब मैंने जो देखा ना ऑब्ज़र्व किया अपने बच्चों को और बाकी भी, कार्टून देखते हैं, उतनी ही शौक से वो रियल वीडियोज़ भी देखते हैं। अब एज ठीक है। ग्रुप का मेरा ख़्याल है, जो थोड़े से एज बड़े ग्रुप बच्चे हो जाते हैं ना, वो रियल वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं, लाइक 5-7 साल के। कह सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल भी जो है ना वो बच्चा जब अपनी एज ग्रुप में देखता है ना, छोटे बच्चों की भी रियल वीडियोज़ मौजूद हैं। मसला मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो सारे करैक्टर वेस्ट के हैं। हाँ, ठीक है, उन्हीं का कल्चर है, वो अपने बहुत हाई-फाई गाड़ियों में और जो है ना गैजेट्स में फैमिली और वो नॉर्म्स चीज़ों में बिल्कुल हाँ, और हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। तो वो पूल में जो है ना वो पूल बनाया जा रहा है और बाकी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो वो प्रॉब्लम तो है लेकिन बच्चे देखते हैं। हुँ। तो अब रियल वीडियो का कंटेंट हमारे यहाँ अमूमन रुझान ही नहीं है। हम तो यानी कि वो आप भी लिंक रहे हैं, हमने तो डिज़ाइनिंग के लिए कोई एक तस्वीर ढूँढनी हो, तो हमें अपने कल्चर की नहीं मिलती। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, कि अभी ख़ैर अपलोडिंग ही नहीं एआई ने आके कुछ है। सहूलत कर दी है, पहले तो बड़ी मुश्किलात थी। तो ये प्रॉब्लम है ख़ैर बनानी पड़ेंगी लेकिन अल्टरनेटिव जो है ना वो अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, स्क्रीन हमारे लिए ज़रूरी है बेशक, लेकिन स्क्रीन में बजाय कार्टून्स के एप्लीकेशन की तरफ अगर आया जाए ना, तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें जो है ना वो हमें मिल सकती हैं। हाँ, ठीक है, अब मुझे वो लिस्ट इस वक़्त तो नहीं है, हम कहीं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है जो थोड़े से बड़े बच्चों के जो है ना वो काम आ सकती हैं। मसलन एज अ, ग्रुप एज क्या? ग्रुप जो है ना ये 7 से ऊपर का ही होगा। अच्छा, 7 से ठीक ऊपर है, का। कि जिसमें जाके जो है ना वो आप मैथ से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सब्जेक्ट से मुतल्लिक चीज़ें सीख सकते हैं। हुँ। प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, फिर जो है ना वो इसका गैलेक्सीज़ के हवाले से कई एक चीज़ें जो है ना वो हैं। तो अब मैं पिछली दफ़ा तो मेरे पास एक लिस्ट थी, मुझे अब याद नहीं है वो चीज़ें। वो एक अच्छा ऑप्शन जो है ना वो है बच्चों के लिए, कि जिसको अवेल किया जा सकता है। छोटे बच्चे जो हैं ना वो अभी भी मेरी ऑब्ज़र्वेशन यही है कि वो कार्टून से ज़्यादा पेरेंट्स का टाइम चाह रहे होते हैं। मैं यही ठीक है। बात करने वाला था। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लें ना, कि जो है ना वो कोई काम मोस्टली हमारे यहाँ ये है कि पेरेंट्स जान छुड़वाने के लिए बच्चों को स्क्रीन दे देते देते हैं हैं। कि यार चले किसे ध्यान लगे, वो भी ध्यान लगे और सानू भी टाइम लगे। सानू भी टाइम दे। ठीक है, हम भी देख लेकिन लें। मैंने ना एक चीज़ और देखी कि अब मसलन कार्टून से ठीक है आप बच्चों को स्क्रीन दिखाएं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, लेकिन आप ना बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग नेसेसरी है ना, वो आपकी बॉन्डिंग होती है किसी एक्टिविटी के ज़रिए। अब मतलब मैंने अभी तक एक कोशिश की है और अल्लाह करे मैं मुस्तकबिल में भी इसमें कामयाब रहूं। वो जो हमारा स्टोरी टाइम होता है ना बच्चों का, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कायम रखूँ। यानी हुज़ैफ़ा को कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है रात में। अच्छा, वो स्टोरी कोई भी हो सकती है, कोई बुक्स पढ़ना, कोई स्टोरी पढ़ना, ज़ुबानी किताब पढ़ना, या वैसे मैं आजकल प्रॉफ़िट स्टोरीज़ सुना देता हूँ, कोई ना कोई अंबिया में से किसी एक की उसको बच्चों का वर्ज़न बना के, तो कोशिश करके हम सुना देते हैं। ठीक है? तो अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ एक्टिविटी करें ज़्यादा। अब आज के दौर में आपने पहले बात की थी ना, वसाइल कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे रिसोर्सेज़ ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ आई हुई हैं बच्चों के लिए कि, और वो बड़ी ईज़िली मुयस्सर है। यानी कोई बहुत हाई-फ़ाई महँगी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, बड़ी सस्ती-सस्ती घर में बनने वाली चीज़ें, लेकिन जिसमें बच्चे की आपके साथ एंगेजमेंट हो, आपके साथ बॉन्डिंग हो। ठीक है? मसलन मैं एक छोटी-सी बात करूँगा, पहले स्लेट तख्ती होती थी, आजकल आपको पता है वो छोटी-छोटी टैब्स आई हुई हैं, जिन पे वो आप लिख रहे हैं और बाद में फ़ौरी वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, वो टैब क्रिएटिविटी की कमाल है।
आप उस पे चीज़ें ड्रॉ खुद करें, बच्चे से करवाएँ ड्रॉ, ठीक है? एक तो उसके जो हमारे यहाँ होता है ना मोटर स्किल्स हैं बच्चे के, वो उसमें इम्प्रूव हो रहे होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? उसमें बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी हो रही होती है। ये बिल्कुल छोटी एज ग्रुप के बच्चों का। बड़ी एज ग्रुप के बच्चों के लिए ऑब्वियसली उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लेट है। तो स्क्रीन्स बिल्कुल लिमिटेड टाइम, जितना कम हो सकता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई कोई बॉन्डिंग, कोई एक्टिविटी, ख़्वाह वो मतलब मेरा तो अभी बहुत कम तजुर्बा है, लेकिन मेरा गुमान है कि आपका 4 से 6 महीने का बच्चा भी ना आपके साथ फुल एंगेज होता है एक्टिविटी में, अगर आप उसको करें। असल में ना मतलब वही बात जो शुरू हुई थी ना कि पेरेंटिंग एक बड़ा यानी कि गैप है पेरेंटिंग सीखने में ना, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। उसको अगर कवर कर लिया जाए ना, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें घर भी हर वक़्त साफ़-सुथरा चाहिए, ठीक है। तो जो है ना वो और बच्चों वाला घर साफ-सुथरा होता नहीं है। और बच्चे भी हमें जो है ना वो चाहिए कि ये बड़े मुदब्बर, रोबोट्स की तरह, हाँ, कि जब हम कहीं बैठ जाएँ मेहमान आए हैं ना तो अब हिलना नहीं है। मेहमानों में तो शामत आती है उनकी। हाँ, लेकिन बच्चा ना अट्रैक्शन माँगता है ना, जिस काम में आप उसको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ठीक है, वो काम वो ज़्यादा करना शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मेहमान आते हैं या और कोई भी वो काम जो हमें उल्टा लगता है, उस पर हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो बच्चे को लगता है कि ये जो है ना वो, ये बड़ी जेन्युइन बात ये है काम करने वाला है। कि हम कह रहे हो तो ये क्यों कर रहा हाँ, है तो बारी-बारी, लेकिन वो क्यों तवज्जो लेने के लिए कर रहा होता क्यों है। और नहीं, ये 2 लफ़्ज़ तो छोटे बच्चों को नहीं समझ हाँ, ये नहीं आते। आते उनको ठीक है। बिल्कुल। तो अब आप देखें ना जो आप कह रहे हैं 6 माह से ऊपर भी, ठीक है, बच्चे, तो बच्चे जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर बात करूँ थोड़ा-सा उससे ऊपर एज में, इब्राहिम इस वक़्त जो है ना वो 2 साल के करीब है। अब अगर हम इब्राहिम को अपने साथ, जैसे मैं पेज खोल रहा हूँ और इब्राहिम के पास भी एक छोटा-सा जनाब वो पेचकस हो और वो जो है ना वो मेरे साथ लगा हुआ है कि अच्छा पापा को क्योंकि करना तो उसने है। अच्छा, हम इस तरह के सारे कामों से उसको रोक रहे हैं ना। बच्चियाँ हत्ता के माँ आटा गूँथ रही है तो थोड़ा-सा आटा उसको भी पानी मिला के दे दें, हाँ, ठीक वो है। थोड़ा-सा कचरा ही हाँ, अब फैलेगा ना, साफ कर ले बाद वो में। प्रॉब्लम ये कचरे की है ना। हाँ, वो माँ कहती है ये कैसे ठीक समेटूँ मैं है। बाद में। तो वो ये जो समेटना है ना, और फिर हमें हर वक़्त अपना घर साफ चाहिए। यानी कि ऐसा बच्चों के घर में नहीं होता, ना होना चाहिए। ये गलत है। ठीक है, कि जो है ना वो हर वक़्त साफ चाहिए, उससे जो है ना वो उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो दब के रह जाती है। बच्चे हर यानी वक़्त नीट एंड क्लीन चाहिए। नहीं मुमकिन है। बच्चे हर वक़्त रोबोट की तरह, जब कोई मेहमान आए हैं तो फ़ौरी बच्चे उनको तब तो सलाम करें और बिल्कुल रोबोट्स की तरह बैठ जाएँ। और जैसे ही हम रोबोट का बटन दबाएँ, बच्चे को जो कुछ हमने उसमें फ़ीड किया है, याद वो करवाया, वो बोलना सारा शुरू, रट्टू तोते की तरह सुनाना शुरू कर दें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम जो है ना वो दूर होंगे। और अब तो बड़ा ईज़ी है ना, जैसे बात हुई सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, बहुत एक अच्छी अप्रोच जो है ना उस पे काउंसलिंग कर रहे हैं पेरेंट्स की। अब्दुल साकिब साहब हैं, नवीद कमर साहब की बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ायज़ हसन सयाल साहब की चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। अहमद जावेद साहब जो है ना वो एक बड़ी अच्छी फ़ील्ड में जो है ना वो इन हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, मैं ये समझता लेकिन हम हूँ, सीख नहीं रहे। आज के दौर में मालूमात तक रसाई, कोई चीज़ सीखने तक रसाई जितनी आज आसान है, हाँ, कभी भी नहीं थी। नहीं थी, ज़रूरत नहीं इस थी। बात की है कि कोई भी जो पेरेंट है ना, वो ये तय करे कि बच्चों को पैदा करने के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि इनको रोटी-पानी देते रहो और बस ये बस बड़े हो जाएँगे। ये नहीं है, बच्चों को प्रॉपर तरबियत करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि, और ये ऑब्वियसली ये ना वेस्ट से आया है, कि बच्चे पाल लिए, अब बच्चों को नैनी पाल रही है, मुलाज़िमा पाल रही है या कोई भी पाल रहा है, अम्मा भी जॉब पे जा रही है, अब्बा भी जॉब पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीड्स पूरी करनी है बच्चों की, और नीड्स भी क्या है आपको पता है, वो नेसेसिटी से ज़्यादा लग्ज़री और स्टेटस सिंबल्स होती हैं। मतलब बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे को ये वो। यार ठीक है, इन चीज़ों की किसी हद तक अहमियत है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर अपना सेट करें, तो बच्चे को आपके टाइम की ज़्यादा हुँ। ज़रूरत है। आप तो अपनी फैमिली में ये दिखा सकते हैं कि मेरे बच्चे के पास इतना महँगा खिलौना है, लेकिन अगर आप बच्चे को टाइम देना तो वो शायद चंद 100 वाले प्लास्टिक के खिलौने में ज़्यादा खुश हो। हाँ, उसको खिलौने नहीं चाहिए, उसको उसको आप खिलौने नहीं चाहिए। चाहिए, उसको आप चाहिए। उसको आपका टाइम चाहिए। और हमने मेरा ख़्याल है रियल लाइफ़ में भी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देख रखी हैं कि पेरेंट्स ने अपना हर सब कुछ बच्चों को सहूलियत देने के लिए वक़्फ़ किया और एंड में बच्चे पेरेंट्स के नहीं मैं जो है रहते। ना वो एक बड़े राइटर हैं हमारे, बहुत मारूफ़, नाम लेना तो कतई ख़ैर मुनासिब नहीं होगा। इत्तफ़ाक़न मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उनके बच्चे के स्कूल से ना कॉल आ गई हुँ। और वो कोई कंप्लेन की उन्होंने जो भी, तो वो परेशान नज़र आए। तो मैं कहा सर आप भी बच्चों के लिए परेशान हैं। यार उन्होंने एक जुमला कहा और वो जुमला ना
बहुत बहुत चुभा मुझे। और मेरा ख़्याल है शायद वो जुमला जो है ना वो मुझे उसने मजबूर किया कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। उन्होंने कहा उस्मान जब इन बच्चों को वक़्त देने की बारी थी ना, तो मैं इनके लिए लिख के पैसे कमा रहा था। अच्छा। ठीक है, और अब जो है ना वो पानी सर से ऊपर गुज़र गया है, तो वो पैसे, गाड़ी सारा कुछ तो है। ये ख़ैर मेरी अपनी वज़ाहत है आगे उस जुमले की, लेकिन जो है ना वो बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये तो मसला है। बाउंडिंग असल देखें ना एज लिमिट का, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंटिंग एक्चुअली जो है ना वो एज लिमिट के गिर्द घूमती है। अब आप कोई सवाल कर दें 18 साल के बच्चे या बच्ची के लिए कि जो उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने वो पिछले सारे टेन्योर जो है ना वो 7 साल तक आपकी कोई बाउंडिंग ही नहीं बनी, 7 से 12 तक आपने उसको जो है ना वो ओबीडिएंट फेस में नहीं रखा, फिर आगे वो अपनी मर्ज़ी पे आया है, तो आपके साथ दोस्ताना नहीं है कि आपकी बात सुन के जो है ना वो अपनी मर्ज़ी छोड़ दे और सही राह पे आ जाए। तो फिर आप ये कहें कि जी बच्चे बात नहीं सुनते, तो उस लेकिन एज लिमिट दोस्ताना में भी तो वो आपने शुरू में बात की थी ना एतदाल वाली, मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल वो दोस्ताना वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को नहीं, पता होना एतदाल चाहिए कि ये अब्बा जी हैं। असल में ना अज़ला देखें जो भी सलमान साहब एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के उस ग्रुप में शामिल नहीं है ना, जो दोस्तों का ग्रुप है, तो वो पेरेंट्स का काम है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक उम्र में उसने आना है कि जब उसके लिए दोस्तों की बात सबसे ज़्यादा अहम होनी। बिल्कुल। उसने पैंट फाड़ी होनी है जनाब, घुटने चिले होने हैं पैंट के, और जनाब स्पाइक्स निकाले होने हैं और उसने अपनी मर्ज़ी करनी। अब एग्ज़ैक्टली। पेरेंट्स लाख उसको ये चाह रहे हों कि ये तुम पे सूट नहीं करता, ये क्या जनाब वाहियात है और ये क्या है और ये क्या है, तो उसने कहा नहीं, मेरा जो ग्रुप है ना वो मुझे कहता है कि ये कमाल की चीज़ है। तो ग्रुप में शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एतदाल से हो, एतदाल बिल्कुल से हो। एतदाल से हो, और वो आप 7 साल तक एक बॉन्डिंग बना लें ना, मैं समझता हूँ बहुत टाइम है। बहुत टाइम। 7 एग्ज़ैक्टली। साल तक बहुत टाइम है। और जो आप हदीस कोट कर रहे थे ना नमाज वाली भी, उसमें भी जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ समझने वाली है वो ये है कि 3 साल अगर आपने उसको कहना ना ये काम कर लो, तो आपका अपना अमल बहुत पुख्ता है। सिर्फ वो 3 साल नहीं, उससे पिछले 7 साल भी। 10 साल वो बच्चा देखता है अपनी सोसाइटी को, अपने घर वालों को, जिस नॉर्म में वो रह रहा है सारा, कि जो है ना वो ये नमाज़ पढ़ते हैं, और मुझे भी कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ो, और साथ ये बताया भी जा रहा है आखिरी साल कि हाँ भाई अब कुछ सुस्ती हुई ना तो कुछ लग भी सकती हैं। हाँ। तो फिर बात बनती है ना। हाँ, हम खाली वो कहने से थोड़ी बाकी बनती है। पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहे होते, और हम ये समझते हैं कि जो है ना वो एट हाँ, द मतलब एंड हम 2-4 लगा के कोई समझा हाँ, लेंगे। इसको कहें कि ये ना करे तो ओवरऑल ये गलत है वाक़ई में। तो इसको मेरा ख़्याल है समेटते हैं गुफ्तगू को। तो मेरे ख़्याल है क्लोज़िंग वर्ड्स मेरे तो इसमें यही हैं, आप भी इस पे अपने क्लोज़िंग वर्ड्स दें कि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को सिर्फ़ ये ना समझें कि हमने पालनी है और इनकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। उनकी ज़रूरतें सिर्फ़ माती नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें रिश्ता, आपका ताल्लुक़ और आपके साथ बॉन्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस पे मैं मेरा ख़्याल है क्लोज़ करूँगा, आपकी नहीं, तरफ से बिल्कुल कोई ठीक है। क्लोज़िंग हमने तो जो रिमार्क्स? साझा से सीखा ना कि 4 तरह की बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, ठीक है? उसकी इमोशनल नीड्स भी आपने पूरी करनी है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स भी आपने पूरी करनी है, उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स भी आपने पूरी करनी है, और हाँ, उसकी सोशल नीड्स भी आपने पूरी करनी बिल्कुल। है। इन चारों पे काम चल रहा हो, तो जो है ना वो फिर आप जाके कह सकते हैं कि भई हमने अपना हक अदा कर दिया है, बाकी अब जो है ना वो हम किसी पे तवक्कल करके अल्लाह पे छोड़ सकते हैं कि ये माशरे में जाए और एक अच्छा फ़र्द बने। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बड़ी मज़े की गपशप रही है और मुझे तो मेरा ख़्याल है पता भी नहीं चला कि घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर से ही कभी दोबारा इस जी, टॉपिक पे बैठें, बैठेंगे। बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।